Hello everyone, welcome back to Docile Yan once again. I hope all are you doing fine. And आज मैं आपको एक्सेल्स की कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, लाइक कई बार हमारी हेडिंग्स होती हैं, लाइक हेडिंग्स हमारी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं. एंड हेडिंग्स कई बार हमारी बड़ी बड़ी होती हैं, तो हमें पता नहीं होता है, हम ऐसे करते हैं लाइक ये बड़ा गंदा लगता है हमारी हेडिंग्स को. लाइक मुझे ये चाहिए कि ये सारी चीज़ एक ही कॉलम में जाए, तो मैं उसके लिए रैप टेक्स्ट का यूज़ करूँगा. रैप टेक्स्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक करा, वो देखो अपने आप उसने कॉलम का साइज़ रीसाइज़ कर दिया है. आप ऐसे करके कोई कितनी भी बड़ी हो, आप बस रैप टेक्स्ट पे क्लिक करो, अपने आप हो जाएगा. और देखो लाइक मैं आपको इधर ही बता देता हूँ, लाइक रैंड बिटवीन एक मैं नंबर ले लेता हूँ, दिस 299 एंड एंटर. आपको रैंड बिटवीन का यूज़ तो पता ही होगा. एंड स्पेशल वैल्यूज़ मैं अपनी और वीडियो में भी बता चुका हूँ. ठीक है, देखो अब क्या करना है कि कई बार हमारे पास जो नंबर रहते हैं, आई वांट टू गिव, मैं ऐसे लाइक मैं ऐसे चाहता हूँ कि ये कोई करेंसी के फॉर्म में आए ये नंबर्स. तो मैं क्या करूँगा, इसे सेल को सिलेक्ट करूँगा. देखो जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करूँगा एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड 4 जैसे ही दबाऊँगा, नॉट कंट्रोल शिफ्ट एंड 4 जैसे ही, देखो मैंने सिलेक्ट कर लिया. कंट्रोल शिफ्ट और 4 जैसे ही दबाऊंगा, मेरे पास उनके साइन से आ जाएंगे. जैसे कि अभी राशि में मैं इसका साइन चेंज करके यूरो में कर देता हूँ, चाइनीज़ में कर देता हूँ. तो ये देखो ऐसे ही आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, आपके जो भी नंबर्स हैं वो इसमें आ जाएंगे. और देखो कई बार देखो इधर ही के इधर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, लाइक टोंगेट. एक टोंगेट भी बहुत फंक्शन अच्छा है. टोंग लाइक अब देखो कि मुझे इधर पे नॉट दिस, लेट्स कीप दिस, कि मैं इधर पे एक नंबर लिख देता हूँ 45.333. ओके एंटर. अब मुझे क्या करना है, मुझे बस इसका 45 ही चाहिए. और अगर मुझे कि इसके बस 2 डेसिमल्स प्लेसेस पे जो चीज़ें हैं, डेसिमल्स के बाद 2 नंबर लिखे, मुझे बस वो चाहिए. तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, टर्म एंड दिस नंबर, एंड मुझे बस वो डिजिट डाल दें. मुझे बस 2 चाहिए जो मेरे डेसिमल्स के बाद हैं. बस एंटर करूँगा, ये देखो आ गया. अब अगर मुझे कि समझ लो कि मुझे बस 45 ही चाहिए, तो बस मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा और टैप प्रेस करूँगा, देखो 45 आ गया. आप ऐसे करके डेसिमल्स को लेके कई बार रहता है कि कई बार मैंडेटरी रहता है कि आप इतने ही डेसिमल्स के बाद इतने नंबर शो करो, इतने नंबर शो करो एंड इतने नंबर शो करो. कई के इन्फिनाइट नंबर में आ जाता है रिजल्ट, तो आप ऐसे करके उसे कर सकते हो. ठीक है, एंड लेट्स मूव टू अनदर वन. लाइक मैं इधर पे 4 लिख देता हूँ. एंड दिस मैं आपको ये पहले फ्लैश विल्स आप सबको पता होगा, लाइक जो मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें तो पता ही होगा, लाइक एच. एंड आपको फिर आना है FI पे, FI J फॉर सीरीज़ पे है. सीरीज़ हमें डाल देते हैं 500, इधर पे डाल देते हैं. आपको जितनी वैल्यू डालनी है वो डाल दी. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सब लोगों को पता है मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं. एक बार मैं आपको जल्दी से निकाल के बता देता हूँ. आप सब लोग ऐसा करते होंगे, पर आपने कभी ये दिमाग में सोचा है कि आपको कभी किसी ने बोल दिया कि सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, एट लार्जेस्ट निकाल के बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? आपके दिमाग में कभी ये आया ही नहीं होगा कि 8 लार्जेस्ट या फिर सेकंड लार्जेस्ट. पर कई बार हमसे लोग पूछ लेते हैं और आपकी बेइज्जती ना हो जाए, और आपको कैसे निकालना है मैं आपको वो बता देता हूँ. लाइक देखो हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हैं, लाइक मैं आपको ये लार्ज से करके बता रहा हूँ. लार्ज पे मैंने सिलेक्ट करा एंड मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ. मैक्सिमम मैंने निकाल लिया, मुझे मेरा सेकंड मैक्सिमम निकालना है. सेकंड नॉट लाइक फिफ्थ मैक्सिमम निकालना है. फिफ्थ टैप प्रेस करा, मेरा 7000 फिफ्थ है. देखो मैं आपके इधर ऊपर लिख देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग 8. कभी आपसे किसी ने बोल दिया कि 8 लार्जेस्ट निकाल के बताओ, एंड फिर से मैं लार्ज पे क्लिक करूँगा एंड सेलेक्ट दिस एंड 8 एंड टैप. ये देखो अब देखो, अब सेम फॉर द स्मॉल में करूँगा, सबसे स्मॉलेस्ट भी आ जाएगा. सबसे स्मॉलेस्ट मेरा 4000 है, मैं सेकंड स्मॉलेस्ट करना चाहता हूँ. सेकंड क्या, सेकंड मुझे मेरे डेटा में 4500 दिख रहा है, वो देखो. आप ऐसे करके सेकंड लार्जेस्ट दे सकते हो. अब आप किसी का भी आंसर दे सकते हो कि लाइक किसी ने पूछ लिया 100, आपकी लाइक करोड़ों में वैल्यू है, मुझे 100 वैल्यू बताओ, लार्जेस्ट 100 वैल्यू बताओ, लार्जेस्ट 200 वैल्यू बताओ. आप इजीली बता सकते हो. ठीक है, अब मुझे क्या करना है
कि देखो कई बार है लाइक हम डेट निकालना मैंने सबको बताया, लाइक करंट डेट आप कैसे करते हैं, कंट्रोल एंड सेमी कॉलन जैसे ही दबाओगे करंट डेट आ जाएगी आपकी, ठीक है। मैं इधर कर देता हूँ कंट्रोल एंड सेमी कॉलन, मैं ये मेरी चीज़ डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक करो, ओके ठीक है। अब देखो मैंने इसे सिलेक्ट करा, फ्लैश फिल पे क्लिक करा एंड अब देखो मैं डेट पे आता हूँ, अभी तो ये नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। कई बार हम एक्सेल्स के फॉर्मूलाज लगाते हैं, कुछ लगाते हैं एंड कई बार हम कहीं और से डेटा फैच करते हैं तो वो डेट्स हमारी नंबर्स में आ जाती हैं। तो अब क्या करना है, अब हमें तो इसे फिर से वैसे ही करना है, अब हमें फिर से ऐसे ही करना है। आप लोग क्या करते होगे, लाइक आप नंबर पे जाते होगे एंड दिस इज मुझे मेरी माउस का यूज़ तो मुझे करना ही नहीं है, तो मैं इसका कैसे यूज़ करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड 3 दबाओगे अपने आप आपकी चीज़ डेट में कन्वर्ट हो जाएंगी, देखो। और कंट्रोल Z दबाऊंगा वैसे हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट एंड 3 वैसे की वैसी, मैंने माउस का बिल्कुल यूज़ नहीं करा। आप ऐसे करके निकाल सकते हो। आप देखो लाइक मेरा इधर पे मुझे फुटबॉल नहीं लिखना आता, ठीक है, देखो अलग ही दिख रहा है, फुटबॉल लिखना मुझे नहीं आता, ओके राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और मुझे F7 दबाना है। अब देखो आप ये है स्पेल चेक्स का फंक्शन, स्पेलिंग इंग्लिश इंडिया की इंग्लिश ही आएगी, ठीक है, डोंट वरी गाइस, इंग्लिश इंडिया की आएगी एंड मुझे फुटबॉल पे क्लिक कर देना है, जो करेक्ट स्पेलिंग है वो देखो आपके बाद इधर पे आ गई, चेंज कर दूंगा मैं उसे और देखो मेरा स्पेल चेक कंप्लीट हो गया है। एंड ऐसे ही लाइक कई बार हमारी कॉम्प्लेक्स स्पेलिंग होती हैं, लाइक आर्मीगेडन्स एंड बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं। देखो मेरे को प्लथोरा की स्पेलिंग नहीं आती, मैं F7 दबाऊंगा, अब देखो मेरे पास ऐसा आ गया, लेट मी इग्नोर दिस, मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ, लाइक मैंने प्लथोरा लिखा है एंड अब मैं F7 दबाता हूँ कि इसका तो हो चुका है, लाइक और कुछ करके देखते हैं, लाइक ठीक है, टैप प्रेस करा एंड मैं इधर पे लिख देता हूँ स्टैप, मैं इधर पे लिख देता हूँ लाइक नवंबर, ठीक है। अब मुझे F7 दबाना है, मैं F7 जैसे ही दबाऊंगा देखो नवंबर की स्पेलिंग करेक्ट आ जाएगी और चेंज पे क्लिक कर दूंगा, ये देखो कंप्लीट हो गया। आप ऐसे करके स्पेलिंग आपकी सही कर सकते हो, ठीक है, आप ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हो लाइक एंड आपको क्या करना है, और भी ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन आपको कोई नहीं बताता होगा, ठीक है। एंड अब मुझे क्या करना है, देखो कि मुझे जो भविष्य दिख रहा है लालू दिख रहा है, ठीक है, लालू दिख रहा है, फनी नेम लालू दिख रहा है, मुझे लालू को टॉप पे लाना है। लालू को टॉप पे लाने के लिए मैं बस देखो उस पर क्लिक करूँगा और मेरे पास कुछ ऐसा मेरे माउस का इंटरफेस आ जाएगा, मैं इसे ऊपर ले जाऊँगा, लाइक नेम पे ले जाते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये बोल रहा है कि वहाँ पे ऑलरेडी डेटा फिल है, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, आई वांट टू रिप्लेस इट, ठीक है, मैंने रिप्लेस कर दिया और कंट्रोल Z कर दूँगा, मेरा वैसे का वैसा डेटा आ जाएगा। आप ऐसे करके रीअरेंज कर सकते हो सीक्वेंस को, लाइक कई बार आप लाइक आपके पास डेटा है, एक बंदे ने टॉप करा है लेकिन आपने गलत डेटा इनपुट कर दिया और उस बंदे को नीचे डाल दिया, तो आपके उसके पूरे सेल को सिलेक्ट करना और आप ऐसे करके रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है। और देखो ठीक है, लाइक दिस इज एंड अभय ने क्या करा है, अभय हैज़ रस्टिकेटेड फ्रॉम स्कूल और कॉलेज, ठीक है, तो फॉर डूइंग अनफेयर प्रैक्टिसेस, तो मुझे इस पर इंसर्ट कमेंट करना है, मैं कमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ कि अभय रेस्टिकेट हो चुका है, तो मुझे शिफ्ट एंड F2 दबाना है और रेस्टिकेट वगैरह लिख दूंगा मैं, रेस्टिकेट फ्रॉम सेल। देखो अब मैं जैसे ही अभय पे क्लिक करूँगा वो कमेंट मुझे शो करने लगेगा, ठीक है, आप ऐसे करके कर सकते हो। और देखो आपने लाइक हम हमारे डेट को कटे कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ठीक है। अब देखो अब क्या है कि मैं एक कोई चार्ट बनाना चाहता हूँ, मैं 2-3 चार्ट बना के बताता हूँ आपको। मैं चार्ट बनाना चाहता हूँ, इंसर्ट पे गया, रिकमेंड चार्ट्स एंड here I want this chart, थोड़ा सा अच्छा सा दे देता हूँ that one, ठीक है, प्रॉब्लम हटा, ये ले लेते हैं और इसका एक और चार्ट बना लेते हैं, recommend charts this one, okay। अब देखो कई बार क्या है, सपोज लाइक एक सिचुएशन बताता हूँ आपको कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, यू आर स्टूडेंट राइट, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आपको क्या करना है कि आपके पास एक ही चार्ट है,
ठीक है, आपने पूरी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन बना ली है, आपने पहले ही बना के रख ली थी, बस आपको उसे थोड़ा मॉडिफिकेशंस करके आपको बताना है। एंड आपकी इसमें बहुत मेहनत लगी है, यू डोंट वांट टू डिलीट इट, यू डोंट वांट टू डिलीट इट, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि मैं एक दिन के लिए मेरे डेटा को डिलीट क्यों करूं जो मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया। लाइक आपने डैशबोर्ड बनाया, डैशबोर्ड बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लाइक जो इनिशियल स्टेजेस पर रहते हैं उन्हें बहुत मेहनत लगती है। आप इसे डेटा को डिलीट नहीं करना चाहते, आप ये चार्ट को डिलीट नहीं करना चाहते, तो आप क्या करोगे, फॉर दिस प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन व्हाट वी आर अज्यूमिंग, मैं इस चार्ट को सिलेक्ट करूँगा, फाइंड इन सेलेक्ट पे आऊँगा एंड सिलेक्शन पैनल पे आऊँगा और मेरे चार्ट से फर्स्ट वाले को हाइड कर दूँगा। आप जैसे ही आओगे, देखो मेरा कमेंट भी आ गया इधर पे, कमेंट को मैं ऑफ कर दूँगा। अगर मैं कमेंट को ऑन करना चाहता हूँ कमेंट ऑन कर सकता हूँ, मैं ये वाला चार्ट ऑन करना चाहता हूँ ये वाला का। अब ऐसे आपके रिक्वायरमेंट्स में यू कैन अल्टर इट और चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। और देखो लाइक कई लोगों को ट्री मैप का यूज़ नहीं करना आता, ट्री मैप को कैसे यूज़ कर सकते हैं ये देखो, लाइक इधर तो ट्री मैप का यूज़ नहीं होगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आपको डिलीट करना भी मैं कॉलम बता देता हूँ। लाइक देखो मेरा इतने ये दोनों कॉलम लाइक दिस एंड दिस, और ये मेरा पूरा कॉलम ये मेरा वेस्ट है, तो मैं उसे डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करा मैंने एंड कंट्रोल एंड माइनस दबाया एंड मुझे एंटायर मुझे जो भी सिलेक्ट करा है मैंने शिफ्ट से लेफ्ट को क्लिक कर दूंगा, मेरा सारी चीज़ डिलीट हो जाएगी और जो मेरे बाजू के कॉलम्स थे वो अपने आप इधर पे आ जाएंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, मुझे इसका ट्री मैप बनाना है, मतलब ऐसे आवर सैलरी। लाइक कई लोगों को देखो मैं अगर इसी डेटा का मैं, ठीक है, मैं आपको ये दूसरी शीट पे ले जाके बताता हूँ ताकि थोड़ा मैथ्स वर्क। लाइक हम नेम डिलीट करते हैं, नेम डिलीट करो, नॉट नेम बट ऐसे ऐसे थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, और बढ़ा देता है एंड अब मैं इधर पे ये कर देता हूँ, फ्लैश फिल कर देता हूँ, थोड़ा मेरे डेटा को और बढ़ा देता हूँ। सॉरी गाइस, इसमें रैंड बिटवीन का यूज़ करा था, इट्स नॉट माई फॉल्ट, ठीक है। लेकिन हम 80-45 कर देते हैं एंड इधर पे 85 कर देते हैं और इसी को हम लाइक फ्लैश फिल कर दूँगा, ठीक है, फ्लैश फिल इसको भी कर देते हैं। अब देखो आपके पास लाइक डेटा है ऐसा, ठीक है, आपने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया है, आपने डेटा सेलेक्ट करा एंड आपको अब जाना है इंसर्ट में एंड आपको लाइक मुझे पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट आप देख सकते हो, इट्स बिट मैसी, बिट नहीं बहुत मैसी लग रहा है, लेकिन आपको और सिंप्लीफाइड वे लाइक दिस स्कूल वर्जन, लाइक फिर भी हमारा चीज़ बहुत मैसी लग रही है एंड जो हमारा लाइक रिसीवर होगा ही कांट इंटरप्रेटेड दैट डेटा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे फिर से ये सेल सेलेक्ट करना है। आपको मैं ट्री का फंक्शन बता रहा हूँ, लाइक कई लोग यूज़ नहीं करते लेकिन इट्स अमेजिंग फंक्शन, ठीक है। चार्ट्स में हमारे ट्रीज भी होते हैं, सनबर्ड्स भी होता है, लेकिन अब देखो अब ये लाइक रिसीवर कैन ईजीली एक्सेस इट और ईजिली इंटरप्रेटेड इट। अब देखो ये कितना अच्छा लग रहा है कि वो आराम से देख सकते हैं कि किसकी कितनी सैलरीज हैं, क्या है, आराम से ये देखो आराम से उसे समझ आ सकता है। ये इसके जैसा पाई चार्ट के जैसे मैसी तो नहीं लग रहा। अब ऐसे ट्री का फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव टू अनदर वन। आपको क्या करना है, आपको किसी को लाइक चार्ट से रिप्रेजेंट नहीं करना है, लेकिन मैं आपको मेरा ही डेटा एक बार फिर से कॉपी करके बताता हूँ। गो टू दिस, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ओ नो एस्केप इट, कंट्रोल सी, नो एस्केप इट। आपको क्या करना है, इसे कंट्रोल सी करना है एंड नई शीट पे आपको कंट्रोल वी कर देना है एंड आपको इधर पे कुछ चीज़ें लिख देनी, लाइक रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, रैंड बिटवीन 1 to 100 एंड ठीक है। मैंने इतनी चीज़ें ले ली हैं। रैंड बिटवीन का आपको मैंने कई बार फंक्शन बताया, एक कंट्रोल Z, ठीक है, एंटर करो। अब देखो मैं इसे कंट्रोल C करूँगा, कॉपी करूँगा, दैन फंक्शन एंड कंट्रोल दबाऊँगा, मेरे पास ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। पेज स्पेशल पे जाऊँगा, फिर वैल्यूज़ पे जाऊँगा एंड ओके कर दूँगा। अब मेरी वैल्यूज़ चेंज नहीं होगी। अब मैं आपको इधर पे बताना क्या चाहता हूँ, लाइक देखो
मैं मेरे सेल को सिलेक्ट करूँगा, आपको सिलेक्ट करना बताया मैंने, शिफ्ट और इससे सिलेक्ट करो एरो की से, एंड नाउ गो टू ऑल्ट एंड हियर, देन हिट एन, देन गो टू एस एल जैसे ही दबाओगे आपके पास स्पार्क लाइन्स है। लोकेशन रेंज, मुझे लोकेशन रेंज मेरी ये वाली सिलेक्ट करनी, मुझे बस इसकी स्पार्क लाइन बतानी है, ठीक है। अब देखो आपका अमेजिंग हो गया ना, आप आउटपुट दिखेगा ना तब आपको समझ आएगा, ठीक है। आप ओके पे क्लिक करो, आप देख सकते हो कि आपको चार्ट से किसी को शो नहीं करना है, आपको बस उस बंदे को ऐसे करके बता देना है, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट। हमारे पास और भी चार्ट्स हैं, स्पार्क लाइन्स के कलर हैं, आप येलो कर सकते हो, लेट्स मेक इट रेड कर सकते हो, एक्स एक्सिस बना सकते हो, डॉट प्लॉट्स और भी चीज़ें, प्लॉट राइट टू लेफ्ट, कस्टमाइज वैल्यू, आप सारी फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। अब ठीक है, आप ऐसे ही इस डेटा को मुझे कॉलम्स में बनाना है, मुझे बार बार कई लोगों को चार्ट्स पसंद नहीं होते हैं, अब वो उनका यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी आप थोड़े और इनोवेटिव लगो और सामने वाले बंदे को आपकी थोड़ी वैल्यू पता लगे, ठीक है। आपको क्या करना है, मैप्स का भी मैं बाद में यूज़ बताऊंगा, नॉट इन दिस वीडियो। मुझे कॉलम्स इसके करना है, कॉलम्स के लिए भी मैं ये वाला सेल सेलेक्ट कर लूँगा। आप बंदे के विन लॉस भी बता सकते हो, देखो कॉलम भी आ गए हैं, कॉलम्स भी बहुत अच्छे हैं, आप हाई पॉइंट, लो पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स, लास्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट भी बता सकते हो। ऐसे करके आप देख सकते हो आपका जो वर्क है वो कितना इंटरेक्टिव लग रहा है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, कि जब सामने वाला बंदा देखेगा कि he don't use the charts but he use these kind of data, और इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, ठीक है, बहुत इजी है और आपका काम बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। लेट्स मूव टू अनदर वन। एंड अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इधर इसी पे करके बता रहा हूँ, मैं डेटा वैलिडेशंस में जाता हूँ। डेटा वैलिडेशंस में गए, डेटा वैलिडेशन सबको आता है, लेट्स गो अहेड विद द शॉर्टकट कीज, टाइम टू शॉर्टकट कीज। आई हैव सिलेक्टेड माई सेल्स, हिट ऑल्ट, देन हिट A, देन हिट V, देन डेटा वैलिडेशंस पे आ गया मैं, टैप प्रेस करो एंड मुझे आना है टेक्स्ट लेंथ पे। टेक्स्ट लेंथ देखो, टेक्स्ट लेंथ पहले मैं समझा देता हूँ, डेटा वैलिडेशंस करेगा क्या। टेक्स्ट लेंथ पे आया हूँ, टेक्स्ट लेंथ या मैं 2 ले लेता हूँ, 2 से 5 और एंटर प्रेस करता हूँ। अब देखो, अब मैं आपको पहले समझा, अगर मैंने 2 से कम वैल्यू डाली तो एरर आ जाएगा, और 5 से ज़्यादा वैल्यू डाली तो एंटर नहीं, हमारा एरर है। मैंने ये देखो, इससे ज़्यादा वैल्यू डाल दी, एरर आ गया। एस्केप पे क्लिक करो, मैं अगर 3 चीज़ें डाल देता हूँ और 5 भी डाल दूंगा तो भी एरर नहीं आएगा। 1 2 3 4 5, देखो 5 डाल दिया, अगर 2 डालूंगा नहीं आएगा, अगर 1 डालूंगा एरर आ जाएगा। आप देख सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो। आपको किसी आपको इतना पता है, आपको ये हेड वगैरह हो एंड आपको पता है कि आपके स्टाफ में जो भी बंदों का नाम है वो बस 4 अल्फ़ाबेट्स का है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? एंड 4 पॉइंट्स का है, ठीक है, 4 पॉइंट्स का है, राइट। एंड आपको तो पता है कि चार अल्फ़ाबेट्स का अक्षर है, नॉट अक्षर, वर्ड है, ठीक है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और अगर आप ये शीट उन लोगों को ही दे दोगे कि आप अपना डेटा इनपुट करो एंड आप ऐसी फॉर्मेटिंग्स लगा दोगे, आप ऐसी कंडीशन लगा दोगे डेटा वैलिडेशन वाली, तो वो गलत डेटा इनपुट करेंगे ही नहीं और आपके पास जो भी डेटा है अल्टीमेटली वो सही ही आएगा। और ऐसे ही मैं इधर पे टाइम का डाल देता हूँ, टाइम भी मैं डाल देता हूँ डेटा वैलिडेशंस में। डेट का भी है, गो अहेड विद डेट भी डाल देते हैं 12/08 and 22 एंड फॉर दिस 12/09/22। अब देखो मैंने कि 12 पिछले महीने की, दैट वाज मंथ ऑफ अगस्त, और ये करंट मंथ हमारा सितंबर चल रहा है, सितंबर चल रहा है हमारी डेट के हिसाब से। अगर मैं 25/09/22 डालूंगा तो ये एरर दे देगा, नहीं डाला 25/09/22 ये एरर दे देगा। और अगर इसी जगह मैं 25/08 डालूंगा, क्योंकि ये हमारे 12 पिछले महीने और 12 इस महीने के बीच की डेट थी, सितंबर और अगस्त के 12 के बीच की डेट है ये, तो मैं इसे एंटर कर दूंगा। ये देखो, आप ऐसे ही कोई भी टाइम बिटवीन टाइम आप 12 से 3 बजे दे सकते हो, आपका ऐसा डेटा आ जाएगा। एंड आप देख सकते हो कि आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। मैंने आपको शॉर्टकट कीज़ भी बताई हैं, ट्री मैप का भी बताया, ट्री मैप का बहुत यूज़ कम करते हैं लोग, स्पार्क लाइन्स का भी बता दिया मैंने, आप ऐसे करके यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स द एंड ऑफ माई वीडियो एंड आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड लॉट्स ऑफ स्टफ ऑन एक्सेल्स। आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड एक्सेल सिंपल डैशबोर्ड वीडियो। आप एक मॉडरेट लेवल का डैशबोर्ड बना सकते हो इन द इनिशियल स्टेजेस। देखो, इनिशियल स्टेजेस पे आपको सारी चीज़ लर्न करना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे कुछ नहीं आता। और आप रट्टा मत मारो, समझते जाओ चीज़ों को। आपके पास
आप जितना रट्टा मारोगे आप उतनी चीज़ें भूलते जाओगे. सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट. ठीक है. एंड आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड शॉर्ट कट ऑल्सो वॉच these and you can also watch that video and the link is in description. You can easily watch it. And that's here's my like social media accounts. Like I have my Instagram account, Behance account and Dribble account. I'm uploading like animation related stuff and lots of amazing content related to animations and especially 3D modeling. And if you found my content really entertaining or you have learned something, do comment, like and subscribe and hit that bell icon. If you haven't subscribed the channel, like please subscribe and have a good day.